हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत रूबरू हो रही है जिनसे मिलने का शायद लोगों का सपना होता है। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो सर उपस्थित हैं, मिस्टर जीडी निरंकारी सर, उनके बारे में शायद जितना ही बताया जाए वो कम है। दोस्तों, हमारे सर जो जुड़े हुए हैं वो हार्टलैंड ह्यूमन राइट फाउंडेशन से, इसकी स्थापना सर ने किया है। बहुत मेहनत के साथ सर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, ह्यूमन राइट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स एक ऐसी संस्था है जिससे जब आप जुड़ते हैं तो पूरी दुनिया से जो है आप समझिए जुड़ जाते हैं। और हम सर से रूबरू होंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि सर का मैं वेलकम करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार सर, बड़े मुश्किलों के बाद सर से इतना कीमती समय मिल पाया है। सर, कुछ थोड़ा सा अपना परिचय अगर आप स्वयं दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा परिचय, मैं गंगाधर निरंकारी, जीडी निरंकारी आप लोग पढ़ते हैं। मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ, लेकिन फ़िलहाल 35 सालों से लखनऊ में रह रहा हूँ। जानकीपुर में मेरा आवास है और कृषि विभाग के की सेवा से 2019 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अब ये सोशल संगठन, जो सामाजिक संगठन है हार्टलैंड ह्यूमन राइट फाउंडेशन, इसके जरिए हम लोगों से जुड़ने और जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सर, ये कैसे आपके अंदर एक प्रेरणा जगी कि ऐसी एक संस्था बनाई जाए या ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे ऐसे लोग हैं जो जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनके लिए कुछ किया जा सके। एक मानव होने के नाते जो भी अपने इस 60 साल की सेवा में, अपने जीवन में हमने जो देखा कि आज जो उनकी शासन तक, सत्ता तक पकड़ है या उनके जेब में पैसे हैं, पहुंच है, उनके लिए सारा अधिकार सुरक्षित है। लेकिन जिनके पास धन नहीं है, शासन सत्ता तक पकड़ नहीं है, ऐसा लगता है वो देश के नागरिक नहीं है। इनकी सुन करके, इन बातों को देख करके, जब तक राजकीय सेवा में रहे तब तक हमारी बाध्यता थी कि हम कर्मचारी आचरण नियमावली से फंसे हुए थे। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मैं किसी नियमावली, किसी बंधन में नहीं हूँ। आज़ाद होने के बाद मैंने केवल ऐसे लोगों को कि जिनको कोई नहीं सुनता, जिनके अधिकारों की रक्षा कोई नहीं करता और जिनके कोई शासन सत्ता का पकड़ नहीं है, धन जेब में धन नहीं है, उनकी निःशुल्क और हम लोग सेवा करते हैं। और हम लोग केवल, मेरा नहीं, मेरा आशय कि हमारी एक टीम है, हम सभी साथियों ने मिलकर इस फाउंडेशन को स्थापित किया है। पूरी टीम हम टीम भावना से काम करते हैं और आगे भी शुरुआत है, आगे देखते हैं। एक चीज़ और है सर, आपका एज मुझे लग रहा है, जो मैं भाग पा रहा हूँ 60 प्लस है, और इस उम्र में भी आप इतना एक्टिव हो पाते हैं लोगों के लिए, हर समय बराबर कॉल करना, बराबर मीटिंग करना, कैसे कर पाते हैं सर आप? नहीं, 59 के जन्मतिथि हमारी है, 64 साल हो गए। तो ये जो काम करने की ऊर्जा जो मिलती है वो आप लोगों के बीच में या जिनके बीच में हम काम करते हैं, उनकी शुभकामनाएँ और उनका दर्द हमको ऊर्जा देता है। और उसमें फिर हमें नई थकावट भी नहीं लगती और ये लगता है कि हम और कितना कर सकें और कितना कर सकें। और ये संकल्प लेने में, जैसे पहले संकल्प लिया है कि जब तक सांस है लोगों के लिए जिएंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो हमारी ज़रूरतें थी, जो दायित्व था, वो हमने अपने सेवा काल में पूरा कर लिया है। अब हम घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करके हम देश की, समाज की, नागरिकों की सेवा के लिए अपने को समर्पित करते हैं। अच्छा सर, वैसे तो हम लोगों ने सुना है कि ह्यूमन राइट्स नाम से बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन सर हार्टलैंड ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन आपने रखा है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा सर? हार्टलैंड नाम के 2 प्रश्न आपका हो गया कि ह्यूमन राइट की तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं और हार्टलैंड, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ह्यूमन राइट पर, मानव अधिकार पर काम करने के लिए, मानव अधिकार का जन्म ही 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ जो है में बैठक यूएन में हुआ था, वहाँ से स्थापना हुई। भारत में भी उसको एक सदस्य के रूप में मानव अधिकारों को स्वीकार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संगठन है उसमें अपने देश में अक्टूबर 1993 में मानव अधिकारों के लिए एक आयोग बना और उस आयोग के लिए एक नियमावली मानव अधिकार
संरक्षण अधिनियम पारित हुआ लोकसभा से। उसके तहत अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पूरे देश में जितने राज्य हैं वहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित है, जो स्वतः संज्ञान लेते हैं या उनको संज्ञानित करने के लिए हम जैसी संस्थाएं हैं उनको संज्ञानित करते हैं। वो उसको अपने स्तर से परीक्षण करके दोषियों को सजा देते हैं और जिनको उल्लंघन होता है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके अधिकारों का वो अवरक्षा करते हैं। रही बात हार्टलैंड की, तो बाकी संगठन मानवाधिकार के नाम पे हैं। ये एनजीओ जैसा आपको मालूम होगा नीरज जी, एनजीओ 3 तरह के होते हैं। एक होती है सोसाइटी एक्ट 1860 में, एक है ट्रस्ट अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। और ये दोनों संगठन हमारे यहाँ आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद से चले आ रहे हैं। उनमें इतनी विकृतियाँ अपने देश में हो गई, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि चंदा धंधा का गेम होने लगा, अपने उद्देश्यों से लोग भटकने लगे। तो 2013 में जब कंपनी एक्ट में एक संशोधन करके कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में एक संशोधन किया गया कि कंपनी भी एक एनजीओ के रूप में काम कर सकती है, जिसे चंदा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने साथियों के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपने संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं, दान ले सकते हैं और कुछ बिजनेस व्यापार करके जन कल्याण के लिए, मानवाधिकार के लिए जो काम करना चाहें उनके लिए वो कार्य कर सकते हैं। तो उसमें चूँकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इसका लाइसेंस मिलता है और एनसीए में जो एक बार एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया उस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। तो इसलिए हार्टलैंड नाम बने जाइए, किसी के नाम का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ यह है कि मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन है। नाम तो कोई न कोई देना था ताकि हमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना था, तो हमने हार्टलैंड का नाम लिया। और ये कहिए हार्ट से जुड़ा कहिए या भावना से जुड़ा कहिए, नाम पे कुछ हमारा जुड़ाव मानवाधिकार से। सर ये किन किन चीज़ों में वर्क करता है, जैसे पीस के लिए, फ्रीडम के लिए, थोड़ा सा हमारे देशवासियों को, दर्शकों को, इवन पूरी दुनिया के जो भी ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा सा। सवाल आपका है। मानव अधिकार बहुत व्यापक है। मानव अधिकार की सीमाएं असीमित। आपको मालूम होना चाहिए कि जब बच्चा 3 महीने का एक भ्रूण के रूप में आ जाता है और जब उसकी अंत्येष्टि होती है शासनार घाट में, तो उसके राख के विसर्जन तक के अधिकार सुरक्षित हैं। ऐसे में इतने व्यापक क्षेत्रों में हर जगह उसके जो अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में, संविधान निर्माताओं ने सबके अधिकार सुरक्षित किए। जरूरत इस बात की है कि आज नागरिक अपने अधिकारों को जानता नहीं, उसके लिए जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, और जो जानता है वो उल्लंघन करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को भारतीय जो हमारे संविधान में हमारे अधिकार हैं उनके अधिकारों के बारे में उनको हम जागरूक करें, अवेयर करें और आवश्यकता पड़ने पर हम कहीं उल्लंघन होता है तो उनका सपोर्ट करें। अगर उन्होंने उल्लंघन के रूप में अपराध किया है तो जो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको दंड मिलना चाहिए। उस समय हमें पुलिस मित्र के रूप में उनका सहयोग करके उनको दंडित भी करवाने का काम करते हैं। जहां एक तरफ हम उल्लंघन रोकते हैं, वहीं हम अपराधियों को दंडित करवाने में भी सहयोग करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, जैसे किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप एक चीज़ के लिए फेमस है हमारे सर हार्टलैंड ह्यूमन राइट फाउंडेशन में, कि जब किसी की सुनवाई नहीं होती तो आप लेटर भी इशू कर देते हैं बाकायदा। तो सर क्या देखिए, ये इसमें आपको अतिशयोक्ति है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा भी जनवरी हम लोगों ने संकल्प लिया मई में, और जुलाई में भारत सरकार ने हमको अधिकार पत्र दिया 26 जुलाई। तब से अब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम केवल अपनी टीम को संगठित कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे टीम में जितने लोग हैं हम समर्पित हैं। अपने संसाधन, अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी समस्या लेके आता है तो अगर हम उसमें हमारे संसाधन हमारी क्षमता में है हम उनकी मदद करते हैं, अन्यथा उनको हम मार्गदर्शन करते हैं कि सही दिशा बताते हैं ताकि उसकी न जेब कटने पावे, उसको न्याय भी मिले, उसका अधिकार सुरक्षित रहे। इसके लिए हम समय के साथ समर्पित रहते हैं, उपस्थित हैं, समर्पित हैं। अब संसाधन हमारे पास जितना है हम उन्हीं संसाधन में
बड़ी बात नहीं करते, संसाधन हमारे बढ़ते जाएंगे, हम लोगों के और बढ़ के सेवा करेंगे। यानी कि सर कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जब कोई मजबूर इंसान है, उसको अगर कहीं भी कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मानवाधिकार है। मानवाधिकार आयोग तो उनके लिए है जिनके अधिकारों को उल्लंघन होता है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों को मिल नहीं रहा है, वो आयोग की बात। आयोग जो एक सरकारी स्वायत्तशासी संगठन है जो सरकार से वहाँ, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है गैर सरकारी है। इस तरह के तमाम संगठन हैं, मैं और संगठनों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने हार्टलैंड ह्यूमन राइट फाउंडेशन की बात करता हूँ कि 24/7 हमारे नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप भी अपने चैनल पर डिस्प्ले कर दीजिएगा। कभी भी कोई 24/7/365 अगर हम उनकी फिजिकल नहीं कर सकते, फाइनेंशियल नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक रूप से उनके हमदर्द बन के उनको सही मार्गदर्शन करके उनको सहयोग देके, सही दिशा देके, अपने सहयोगियों के साथ जहाँ हमारे हैं, अगर सपोज कीजिए झांसी कोई मामला आपका आया तो हमारे संज्ञान में आया तो हमारी जो टीम झांसी के है उनको हम संज्ञानित करते हैं कि देखिए इस तरह का मामला है, अपने स्तर से आप वहाँ देखिए। इस तरह हम 35 जिलों में हमारा नेटवर्क हो चुका है। लक्ष्य है कि 75 जिले में हमारे टीम 11 का गठन हो जाए। इसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में हमारी टीम गठित हो रही है। हमें जल्दी नहीं है, हमें समर्पित और निष्ठावान वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। उसमें 25 साल से लेकर के जितनी उम्र तक के लोग कार्य कर सकते हों, जन कल्याण के लिए और सेवा के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, और सबसे बड़ी बात है मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। सबका आदर है, सबका सत्कार है और सर बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या सर वो मानवाधिकार से जुड़ सकते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या न हो ये मायने नहीं रखता। अगर वो मानव हैं तो मानव अधिकारों के लिए, मानव कल्याण के लिए उनको कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। जो हमको लाइसेंस भारत सरकार से मिला है या जो मेरा रजिस्ट्रेशन है उसमें कहीं इस तरह की कोई राइटर नहीं लगा, कोई बंधुता नहीं है। आप हाँ, ये जरूरी है अगर आप राजकीय सेवा में हैं या गैर राजकीय सेवा में हैं, अपने ड्यूटी काल में, ड्यूटी के अवधि में अगर 8 से 5 आपकी ड्यूटी है तो उसमें आप शोषण नहीं, उसमें आप वो कार्य कीजिए जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है, जिसके लिए आपको भुगतान मिलता है, वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। अगर आप अवकाश लेके काम करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, वरना जब आपका कार्यालय का, आपके ड्यूटी का ओवर हो जाता है, इसके बाद आप सामाजिक कार्यों करते हैं, कहीं से कोई बाधा नहीं है, न कोई अड़चन है, बस सीमाएँ सबकी निर्धारित। सर कोई एक मैसेज लास्ट में मैं आपका चाहता हूँ कि आजकल चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और एक समय आपने इतना परिस्थितियों से उठ करके निकल करके यहाँ तक आए, उस समय एजुकेशन का, जैसे यहाँ राइट टू एजुकेशन भी शायद है इसमें, और वहाँ से निकल के आए उस समय का दौर था। नहीं जी, पहले हमने आपसे बता दिया कि ये मानव अधिकार इतना व्यापक क्षेत्र है कि इसमें अपार संभावनाएं काम करने। अब आप अपने को सेंट्रलाइज कीजिए, केंद्रित कीजिए कि हम मानव अधिकार में इस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य है कि हम लोगों को अवेयर करेंगे और कहीं उल्लंघन होता है, मानवता का हनन होता है तो वहाँ हम खड़े होंगे, उनके साथ खड़े होकर अगर वास्तव में हनन हुआ है तो हम उनका सहयोग करेंगे। अगर वो अपराध किए हैं तो हम पुलिस मित्र के रूप में उनके खिलाफ कार्रवाई में भी सहयोग करेंगे। रही बात आगे की, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन चूँकि कंपनी एक्ट में है, अगर हम कोई रोजगार व्यवसाय करवाते हैं, हमारी टीम करती है, उससे अगर कुछ पैसे इनकम होती तो उसके लिए हम पहला काम करेंगे कि हम शिक्षा के अधिकार में हम ऐसे बच्चे जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में नहीं आ पा रहे हैं, नई शिक्षा नीति में यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आवासीय निःशुल्क कोचिंग, जो बच्चे होंगे गरीब के हों, पात्रता केवल होगी वो गरीब हों और मेधावी, और वो हमारी टीम के द्वारा चयनित किए जाएंगे। उनका शुरुआत हम प्रदेश से करेंगे, फिर जिलों में हमारी टीम अपना इस तरह से निःशुल्क कोचिंग का प्रोग्राम चलाएगी। फिलहाल अभी हम लोग केवल अवेयर कर रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि हमसे जुड़ें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं, अगर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए खुद अपने पैरों पर खड़े हों, आवाज़ उठाएं। इसके बाद जो उनके आवश्यकताएँ होंगी, मूलभूत आवश्यकताएँ होंगी, उसमें हमारी टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारे यहाँ सब
मिलकर हम लोग तय करके फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर जैसे कुछ लोग अगर हमारी संस्था में मान लीजिए दान या अनुदान किसी माध्यम से मान लीजिए जुड़ना चाहते हैं, तो क्या उन्हें कुछ टैक्स में भी रिबेट मिलता है या ऐसा भी कुछ प्रावधान होता है क्या सर? नहीं, ये अच्छी बात आपको, क्योंकि ये हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि चंदा धंधा का गेम ऐसा है कि जो नैतिक रूप से काम करने में बाधा पहुंचाता है। तो हम लोग केवल दान, और दान के लिए हमने आयकर मंत्रालय से हमारे टीम ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सब पास किया था प्रस्ताव, और भारत सरकार से हमें TG और टोल वे का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। कोई भी दानदाता अगर हमें दान देता है तो वो अपने RDR में दाखिल करके 30% का रिबेट प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी मानव अधिकार के संरक्षण के लिए, मानवता की सेवा के लिए खुल के अगर दान करता है तो हम चेक के माध्यम से दान प्राप्त करेंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसको आयकर के अपने रिटर्न में दाखिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत समय से हमें समय दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।